अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज हम बात करते हैं डिफ्लूकॉन टैबलेट के बारे में या डिफ्लूकॉन कैप्सूल्स के बारे में। ये कैप्सूल्स बेसिकली क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कौन सी कंडीशंस के लिए ये यूज़ होते हैं, साइड इफ़ेक्ट इसमें क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें और जो न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। डिफ्लूकॉन कैप्सूल्स 150 mg में अवेलेबल होते हैं और फाइज़र की ये प्रोडक्शन होती है और ये बुनियादी तौर पर डिज़ाइन किए गए हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए और जो यीस्ट इन्फेक्शन होता है उसके लिए। इनके अंदर जो मेडिसन होती है वो फ्लूकोनाज़ोल है, जो कि ये सारी वर्किंग जिसकी होती है फ्लूकोनाज़ोल बेस्ट होती है फंगल इन्फेक्शन के लिए। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके बुनियादी यूजेस के बारे में कि कौन से हालात में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कैप्सूल आप बेसिकली फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या जो ख़मीर का इन्फेक्शन होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं या बेस्ट होते हैं। आप इसको वेजाइनल कैंडिडियासिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ख़वातीन के अंदर वेजाइना में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है, ख़ारिश होती है या पस आ जाती है, या सम टाइम जो है वो वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनिस, यानी कि मेल्स के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन सिचुएशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन जो हो जाती है लाइनिंग में, जिस्म की लाइनिंग या लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज़ में जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन सिचुएशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको टीनिया पेडियस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके पाँव की उंगलियों के दरमियान जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए भी ये बेहतर होते हैं। उसके अलावा आप इसको स्किन इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आपके जल्द पे ददर, चंबल या कोई और जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, या आपको ख़ारिश रहती है या दाने बन जाते हैं या जलन होती है, तो इन हालात में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लड के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिस्म में जिस किस्म का भी फंगल इन्फेक्शन होता है उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। और ख़मीर के इन्फेक्शन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट होते हैं। अब बात करते हैं डोज़ के बारे में। तो डोज़ का तरीक़ाकार ये होता है कि ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे। अगर तो आपकी बीमारी की नौइयत बहुत ज़्यादा है तो आप एक दिन में 2 मरतबा भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बीमारी की नौइयत कम है तो आप 1 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डिपेंड करता है जो आपका डॉक्टर आपको मशवरा देता है आप उस पे अमल करें। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। इसमें आपको उल्टी मतली हो सकती है, आपकी जल्द पे कोई रिएक्शन शो हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपको जो है वो डिस्टर्बन हो सकती है, यानी आपको गैस बन सकती है, आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। उसके अलावा आपको स्किन डिसऑर्डर्स या रैश भी शो हो सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है वो सेंसिटिविटी का रिएक्शन, यानी कि आपके जल्द पे कोई ना कोई रिएक्शन शो हो सकता है, या आपके मुंह का जायका ख़राब हो सकता है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में नोट की गई हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में कि कौन से हालात में परहेज़ करनी चाहिए। अगर आप दिल के मर्ज़ में मुब्तला हैं, या आप जिगर और गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं, या किसी और मर्ज़ में मुब्तला हैं, या आप हामिला हैं, या दूध पिलाने वाली माँ हैं, या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो इन सूरत हाल में इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मन मशवरा कर लें। और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।